कुल औलिया के आदरणीय सरकार की मस्जिद है, आदरणीय सरकार बारगाह है। आप जो औलिया किराम के ताल्लुक से आप देखें जरा, कुल औलिया के दहन में दहन हुसैन का है। ज़बान किसी की हो लेकिन सुखन हुसैन का। सुभान अल्लाह। कुल औलिया के दहन में दहन हुसैन का है। ज़बान किसी की हो लेकिन सुखन हुसैन का है। और जहां प्यासों को पानी पिलाया जाता है, जहां प्यासों को पानी पिलाया जाता है, समझ लो वो महल्ला हसन हुसैन। जहां प्यासों को पानी पिलाया जाता है, जहां प्यासों को पानी पिलाया जाता है, समझ लो वो महल्ला हसन हुसैन का है। समझ लो वो महल्ला जहां प्यासों को पानी पिलाया जाता है, समझ लो वो महल्ला हसन हुसैन का है। और समझ में कुछ नहीं आता कि माजरा क्या है, समझ में कुछ नहीं आता कि माजरा क्या है। मेरे हुसैन बता दो सरा आपने सैयद अली अहमद साबिर कलरी अलैहिर्रहमान का फना बता सुना होगा। अभी हमारे मुशीर भाई हाजिरी देकर आए, सरकार अली नवाज की बारगाह में थी और सैयद अली अहमद साबिर कलरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में और इनके दाद से आपने सवाल किया होगा उलमा से फना बता के बारे में। लेकिन आज के हुसैन लिख रहा है, तहरीर करता है, तहरीर लिखा जा रहा है। क्या समझ में कुछ नहीं आता कि माजरा क्या है, समझ में कुछ नहीं आता कि माजरा क्या है। मेरे हुसैन बता दो फना बता क्या है, समझ में कुछ नहीं आता कि माजरा क्या है। मेरे हुसैन बता दो फना बता क्या है। और सरे हुसैन ने नेज़े लेकर पढ़ा पढ़ा, सरे हुसैन ने नेज़े लेकर पढ़ा पढ़ा, यजीदी सोच रहे थे फिर कटा क्या है। समझ में कुछ नहीं आता कि माजरा क्या है। मेरे हुसैन बता दो फला बता क्या है। और सरे हुसैन ने नेज़े लेकर पढ़ा पढ़ा, सरे हुसैन ने नेज़े लेकर पढ़ा पढ़ा, यजीदी सोच रहे थे फिर कटा क्या है। यजीदी सोच रहे थे फिर कटा क्या है। तो कलम को चूम कर सहरा का चैन, कलम को चूम कर सहरा का चैन लिख देना, दुरूद पढ़ के शायद बचन कर दी। कलम को चूम कर इमाम साहब हाफिज साहब की तरफ से, आप उलमा की तरफ से, आप सबके हवाले के कलम को चूम कर सहरा का चैन लिख देना, दुरूद पढ़ के शायद बचन कर लिख देना। और देता हूँ तुम्हें वास्ता मोहम्मद का, देता हूँ तुम्हें वास्ता मोहम्मद का, मेरी कफन पर हसन और हुसैन लिख देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कलम को चूम कर सहरा का चैन लिख देना, दुरूद पढ़ के शायद बचन कर लिख देना। और देता हूँ तुम्हें वास्ता मोहम्मद का, मेरी कफन पर हसन और हुसैन लिख देना। अरे तुमने बाप पर लेकिन 10 रोजा प्रोग्राम अल्लाह नबी शाह अलैहिर्रहमतुर रिजवान की मस्जिद में, दादा मियां की मस्जिद में 10 रोजा प्रोग्राम हुआ। जिक्र शहीदाने करबला हो रहा है, जिक्र अहले बैत हो रहा है, करबला वालों का तज़किरा हो रहा है, करबला वालों की बातें हो रही हैं, करबला वालों का चर्चा हो रहा है। मैं कहे तेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया कि जिसको जिससे मोहब्बत होगी उसका हश्र भी उसी के साथ, जिसको जिससे मोहब्बत होगी उसका हश्र उसी के साथ होगा। हमें इमाम हुसैन से मोहब्बत है, इंशाअल्लाह हमारा हश्र मेरे इमाम के साथ। मैं नहीं कह रहा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि जिसको जिससे मोहब्बत होगी उसका हश्र उसी के साथ होगा। जिसको जिससे मोहब्बत होगी उसका हश्र उसके साथ होगा। हमें इमाम हुसैन से मोहब्बत है तो हम सबका हश्र मेरे इमाम के साथ कहने वाले सब अपने अपने इमामों के साथ। हमारा इमाम इमाम हुसैन है, सब अपने अपने
इमामों के साथ आएंगे, खुदा के सामने महशर में फैसला होगा। सब अपने अपने इमामों के साथ आएंगे, खुदा के सामने महशर में फैसला होगा। और तुम्हें बताएं महशर के रोज क्या होगा, तुम्हें बताएं महशर के रोज क्या होगा। इधर हुसैन रहेंगे, उधर खुदा होगा। तुम्हें बताएं महशर के रोज क्या होगा, तुम्हें बताएं महशर के रोज क्या होगा। जिधर हुसैन रहेंगे उधर खुदा होगा। ये नवाली चल रही है ना, नाम चल रही है, नबी की शब्द है, शब्द नबी चले 10वीं के शब्द हो जाती है, अपने दिमाग 10वीं की शब्द होगी। तो ये नाम आए हमारी ये चल रही है खुदा की सरजमीन। हमने ये काम बताने जा रहा हूँ कि इमाम हुसैन का काफिला करबला आ गया, ये वो जमीन इसके लिए मौला अली मुश्किल पूछा, शेर खुदा का बताओ जो गरीब काफिला आने से पहले सफरे सिफीन के मौके पर रहने वाले गरीब लोगों को खातिर किया था और इरशाद फरमाया कि लोगों ये कौन सी जगह है, ये कौन सा इलाका है, ये कौन सा खित्ता है। लोगों ने बयान किया था कि ये करबला की सरजमीन है। मौला अली मुश्किल पूछा, शेर खुदा का बताओ जो गरीब इरशाद फरमाते हैं कि तुम्हें मालूम है जमीन पर क्या होने वाला है, तुम्हें पता है जमीन पर क्या होने वाला है। मेरा बेटा हुसैन हुसैन काफिला लेकर आएगा, उसका खेमा यहाँ रख जाएगा, उसके जानवर यहाँ बांधे जाएंगे, कदावा यहाँ रखा जाएगा, अब्बास रमजान के बाद में यहाँ गिरते गिरेंगे, आनो मोहम्मद यहाँ शहीद होंगे, अली अकबर यहाँ शहीद होंगे, अली असगर यहाँ शहीद होंगे। हज़रत अली करमल्लाहु वजह करीम रोने लगते हैं और रो के करबला की सरजमीन पर निशानदेही कर रहे थे कि कहाँ किसका खेमा लगेगा, कहाँ जानवर बांधा जाएगा, कहाँ कदावा रखा जाएगा, कहाँ किसका सर कट के गिरेगा, कहाँ किसका घर गिरेगा, कहाँ किसका बाजू कट के गिरेगा, कहाँ किसके हलक में तीर मारी जाएगी। करबला की सरजमीन से शेर खुदा है कि ये बयान करते हुए नजर आते हैं। लेकिन मौला अली की बारगाह में आज के लाए शेर खुदा अली भाई इमाम हुसैन का काफिला आया नहीं, अली खेमा लगा नहीं, कदावा रखा नहीं गया, शहादतें हुई नहीं कि पहले से कैसे बता रहे हैं। तो मौला अली मुश्किल पूछा, शेर खुदा की रूहें तैयार जवाब देती हुई नजर आती कि हमने रसूलुल्लाह से सच्ची मोहब्बत की है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल करवत किया है। अल्लाह ने मोहब्बत करने के साथ ये मकाम अता किया है कि जो चीज होने वाली है उसका हम जिक्र कर सकते हैं, उसका हम तज़किरा कर रहे हैं। आप सोचो जरा, जब अल्लाह ने हज़रत अली को इतना इल्म गैब अता किया है तो मेरे नबी को कितना इल्म गैब अता किया होगा। मेरे रसूल ढूंढता है, अब कार उठता है, या रसूल अल्लाह और कोई है क्या तुमसे रिहा हो भला, और कोई है क्या तुमसे रिहा हो भला, जब तक खुदा की जुबा तुम देकर अल्लाह ने हज़रत अली को ये मकाम अता किया, ये मर्तबा दिया है। अभी तो मौला अली की शान सुन के बाद लोगों का पेपर बदल जाता है, खिसिया जाते हैं लोग। हज़रत अली की फजीलत सुन के ही चेहरे का रंग बदल जाता है। आप सोचो जरा, अरे अली वो है कि हज़रत अली अली के दर से अली का चराग जलता है। जितने भी औलिया इकराम हैं तब तक हज़रत अली का सदका नहीं पाते, तब तक विलायत के ताजदार नहीं बन सकते। सोचो वो हज़रत अली है। इमाम साहब सुनकर अली का जिक्र चेहरा उतर गया। चेहरा जानते हैं कब उतरता है? आज मिजाज के खिलाफ बात होती है। हाँ, जब उसके मिजाज के खिलाफ बात हो जाती है तो खिसिया जाता है, हाँ चेहरा उतर जाता है, हाँ खिसिया एकदम चेहरा उठा जाता है, इसको हर चेहरा उतर जाता है। उसके मिजाज के खिलाफ बात हो गई, उसके जो है सोच के, उसके अकीदे के खिलाफ बात हो गई। सुनकर अली का जिक्र चेहरा उतर गया, ऐसा लगा हुसैन का कातिल पकड़ गया। सुनकर अली का जिक्र चेहरा उतर गया, ऐसा लगा
सात मोहर्रम को पानी बंद कर दिया जी। और हज़रत बनीरे हमदानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये हालात देख के जब सोचे कि लाओ इतने साल से कुछ बात कर ले कि मसला हल हो जाए बात के जरिए, क्योंकि खून खराबा ना हो। हज़रत बनीरे हमदानी के साथ के पास जाते तो बनीरे हमदानी जब पहुंचे तो वहां इतने साल के बाद उसके सर चमचे बैठे थे। ये गए जब बैठ गए, जब इतने साल की नजर पड़ी कि बनीरे हमदानी आए और सलाम नहीं किया, बैठ गए तो कहा है हमदानी तो मुझे मुसलमान नहीं समझते। मुसलमान किसी जगह से मुसलमान नहीं जानते, इसका मतलब कोई गड़बड़ी भरी है, कुछ तो है अंदर मामला ना। ताकि तो कहा ये साथ कहा हमें मुसलमान नहीं समझते इसलिए कि तुमने अस्सलाम वालेकुम नहीं सुना। भाई क्या तुम अपने आप को मुसलमान समझते हो? अपने आप को मुसलमान तसव्वुर कर रहे हो? अरे रसूलुल्लाह के शहजादों ने पानी बंद कर दिया है। जानवर पानी पी सकते हैं, परिंदे पानी पी सकते हैं, हर एक के लिए पानी है, लेकिन जाने कौसर मालिक के बच्चों के लिए पानी नहीं। रसूलुल्लाह के बच्चों के लिए पानी नहीं है, रसूलुल्लाह के घर वालों के लिए पानी नहीं है। उनको पानी के लिए तुम तड़पा रहे हो, उसके बाद ये सोच रहे हो तुम मुसलमान हो। उसने कहा मुझे हुकूमत की लालच है, मैं बात है ना तारीख के इमाम ने मांगा था। इतने साल से कहा था एक बार मुझे दे दो कि मर्दान को इबादत कर रब की बंदगी कर ले। महबूब इलाही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमा बयान करते हैं कि नौ की शब में एक खातून को देखा, अंबिया अलैहिस्सलाम की बीवियों के साथ आई है, अपने कमर को बांधे हुए हैं और कुछ कंकरियां चुन रही हैं, आस्तीन से मिट्टी साफ कर रही हैं। बात देखने वाले ने देखा और सवाल कर दिया कि ये आप जो है ये क्या कर रही है और आप है कौन? लोगों ने बताया कि अरे ये हज़रत फातिमा थी, हज़रत फातिमा है, ये कंकरियां इसलिए चुन रही हैं, मिट्टी इसलिए साफ कर रही है, जिनका बेटा यहाँ पर शहीद होके गिरेगा, कोई कंकरी उनके जिसमें चुभने ना पाए, कोई कंकरी उनको गलने ना पाए, कोई कांटा उनके जिस्म में लगने ना पाए। आप सोचो जरा, इमाम हुसैन के लिए खातूने जन्नत की वह तैयबा करबला की सरजमीन पर हाजिर हो रही है और कंकरियां चुन रही है, आस्तीन से जमीन को साफ कर रही है। सोचो जरा, इमाम हुसैन की शहादत पर खातूने जन्नत को कितनी तकलीफ भी होगी, मौला अली को कितनी तकलीफ गुजरी होगी, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी तकलीफ हुई होगी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 मुहर्रम का है कि मेरे आका ने हज़रत इब्न साद रज़ी अल्लाह, हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु के ख्वाब में तशरीफ लाए। यही वो पहर कर रहा था, इस ख्वाब में तशरीफ लाए, रसूलुल्लाह के चेहरे पर धूल थी, दाढ़ी मुबारक पर धूल थी, मेरे नबी के जुल्फों के ऊपर धूल थी। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हज़रत इब्न अब्बास ने किया तो हज़रत इब्न अब्बास नबी को देखकर ज़ियारत करके नबी परेशान है, तब जाते हैं, अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह यहाँ का क्या हाल है मेरे आका, क्या हो गया है या रसूल अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोकर इरशाद फरमाते हैं, ए इब्न अब्बास, सवेरे से मैं कर
सुबह के बस मैं आप इतना जाने कि इमाम हुसैन की जब शहादत हुई है ना, ये क़यामत बर्पा हो गया, आसमान में गिरन लग गया, 3 दिन तक सूरज नहीं निकला, तारे टूट कर गिर रहे थे, जिन्नात गमे हुसैन मनाते, जिन्नातों के इंसानों को 2 ही मरतबा रोते हुए सुना, 2 मरतबा, एक सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ ले गए तब जिन्नात बोली, 3 इंसानों ने सुना, और दूसरा इमाम हुसैन की शहादत पर जिन्नात खून की बारिश हुई है, खून की बारिश हुई, आसमान से खून बरसा है, पत्थर खाए जाते थे, खून निकला। 6 महीने तक आसमान सूख रहा है, और ये आसमान में जो दादी नजर आती है ना, वो शहादत हुसैन की वो निशानी है, क़यामत तक वो बाकी रहे। इसीलिए कहा क्या यूं ही फलक से शबनम टपकती है, क्या यूं ही फलक से आसमान से ओस उड़ती है, क्या यूं ही फलक से शबनम टपकती है, जरूर उसे गमे शाहे करबला होगा, जरूर उसे गमे शाहे करबला होगा। जहां में आम लोग पैगामी करबला अरे पहले तो सीरत हुसैन का होगा, और उसी के दिल में मोहब्बत हुसैन की होगी, इसका पाक नसब से फिदा होगा, और साथ में अपने इमामों के साथ आगे खुदा के सामने महशर में फैसला होगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है मौला हम सब का यहाँ इकट्ठा होना, बयान करना, समाज करना कबूल फरमा ले, इसी को ज़रिए जिसने शहादत का जाम उससे इब्न हैदर को सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम, अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन, अस्सलाम या हुसैन,
दिया, इसने उम्मत की खातिर फिदा कर दिया।